सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिर यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए सबसे पहले हमरा मिलकर बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। बेपनाह मुबारकबाद के लायक हैं आज के जलसे के अराकीन, मुआविनीन, मुताल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर आज का ये खूबसूरत जलसा अमल में आया। अच्छे निज़ामत नाज़िर कादरी साहब से सुनी, अच्छी तकरीर शहंशाह खिताबत जनाब मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब से सुनी। खूबसूरत शायरी, हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शायर शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकत्वी से और बहुत अच्छे कलाम आपने समात किए। मैं आपके सामने हाजिर हूँ और कुछ ही देर में खानदाने आला हजरत के चमन का फूल हजरत क़िबला बाबरकत हुज़ूर सैयद अदनान रज़ा खान साहब बरेली शरीफ पूरी शाने तरीक़त के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाले हैं। उस शहजादे की कुछ ही देर में आमद होगी, उनकी ज़ियारत आप करेंगे। जब तक आप लोग मिलकर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करेंगे। तैयार है कुछ देर सुनने के लिए? करो थोड़ा और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाए। अब इतना भी कब्जा नहीं है जो तुम बोल भी लो, थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह दो। अच्छा आज का जलसा बनाम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत। अल्लाह ताला आप लोगों के जज्बात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये ठाटे मारता हुआ मजमा, खूबसूरत जज्बात, ये मोहब्बत रसूल का सबूत पेश करते हैं। अच्छा खुशी होती है एक चीज को देखकर। दुनिया जितना दबाना चाह रही है, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है ना? लोग चाह रहे हैं नबी का जिक्र दब जाए, नबी का नाम दब जाए, नबी का जलसा कम हो जाए, दीन खत्म हो जाए। मगर खुदा का शुक्र है लोग जितना दबाना चाह रहे हैं, दीन उतना ही बढ़ता चला जा रहा है।
थोड़ी देर माहौल बना लें तकरीर सुनने का, है नहीं, ताकि जलसा भी हो जाए, तुम्हारा मकसद भी तो हल हो जाए कि कोई पैगाम भी गया जलसे से, है कि नहीं। अब सुबह तुमसे कोई पूछने लगे जलसा हुआ, क्या सुनाया गया, तो क्या बताओगे तुम? यही कमी है तुम्हारे अंदर। सोच बदलो, अपनी सोच। हम बस ऐसे ही मौलाना हैं, क्लियर एकदम। सोच बदलो भाई अपनी। थोड़ी देर वो बातें सुन लो जो सुबह कोई सवाल करे तो उसके मुंह पे खड़े होकर कह दो कि हम नबी के जलसे से रात ये लेके आए। ठीक है कि नहीं? नजर उठा के देखें आप, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए कोशिश की जा रही है इस्लाम को मिटाने की, मगर खुदा का शुक्र है लोग जितना मिटाना चाह रहे हैं उतना इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जिक्र को लोग जितना मिटाना चाह रहे हैं, जिक्र नबी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जुलूस को लोग जितना कम करना चाह रहे हैं, जुलूस उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे असद भाई, अब क्या तो हैरत हो गई। हमारे इलाके में एक जगह वहाबियों ने जुलूस निकाला। अरे देखा होगा सोशल मीडिया पे शोर मचा है। उन्होंने निकाला जुलूस, उनसे सुन्नियों ने सवाल किया, मीडिया वालों ने पूछा तुमने तो आज तक कहा था कि जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना शिर्क है, जुलूस निकालना बिदअत है, झंडे उठाना हराम है, अब जायज कहां से हो गया? अब तो बताओ सबूत कहां से मिल गए? तो उन्होंने कैमरों पर खड़े होकर कहा कि भाई दिमाग में एक ही बात आ गई है। कहा क्या कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था अगस्त की 15 तारीख को, तो आज तक 75 साल से हम हिंदुस्तान की आजादी का झंडा उठाते हैं, हिंदुस्तान की आजादी का जुलूस निकालते हैं। बस दिमाग में यही बात आई है कि अगस्त की 15 तारीख को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को तो पूरी कायनात आजाद हुई है। इसलिए हमने नबी का जुलूस निकाला और निकालना चाहिए। हर मुसलमान को मैदान में आना चाहिए, जुलूस को जरूर निकाले मुसलमान, झंडा जरूर उठाए मुसलमान। हमने कहा अच्छा आज आई है तुम्हारी समझ में? हाँ आई तो देर से आई। हमने कहा बहुत दिनों पहले बरेली के मुजद्दिद ने कहा था मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जुलूस कल भी निकले, आज भी निकले, मुस्तफा की विलादत पर निकले और सुबह क़यामत तक जुलूस निकलता रहेगा। लाख कोशिश करते रहे लोग जिक्र मुस्तफा दबे, लाख कोशिश करते रहे लोग हम मुस्तफा की इज्जत को घटाएं, लाख कोशिश करते रहे लोग हम दीन को दबाएं, लाख कोशिश करते रहे लोग हम कौम मुस्लिम की आवाज को पस्त कर दें। खुदा की कसम ये क्या मिटाएंगे जो दो चार हाथ में डुगडुगी लेके घूम रहे, जो इनसे पहले आए थे, खुदा की कसम वो सब के सब मिट गए, मगर मुस्तफा का दीन कल भी जिंदा था और मुस्तफा का दीन आज भी जिंदा है। इसको तो जिंदा रहना है भाई, इसको तो जिंदा रहना। किसी की हिम्मत नहीं है जो मुस्तफा की इज्जत को घटा दे। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ खुद, जिसको अल्लाह बढ़ाए उसे कोई घटा सकता? अच्छा जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत दे, सुभान अल्लाह। अरे जब आप ही कबूल किए बैठे हो असद भाई, तो मेरे ही कबूल करने में क्या क्या बात है। अच्छा बड़ा कलंदर मिजाज शायर है कि नहीं? अल्लाह उम्र में बरकत दे। भाई मैंने तो इनके बगैर भी एक स्टेज पे एक जुमला बोला था असद भाई, हम मुंह पे तारीफ करने के कायल तो है नहीं,
आप थे नहीं स्टेज पे, मगर मैंने एक जुमला बोला था बरेली के पास। मैंने कहा भाई मैं असद इकबाल साहब को इसलिए भी मानता हूँ, दिल से इसलिए मानता हूँ कि वो आदमी खुली तलवार है आला हजरत के बागियों के लिए। अल्लाह उम्र में खूब बरकत दे आपकी। जी लगा के सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। अच्छा, पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे निकल के आए जिन्होंने नबी की इज्जत को घटाना चाहा, चाहा नामूसे रिसालत पर कीचड़ उछालना चाहिए, मगर उन्हीं के नाम खत्म हो गए, उन्हीं के निशान खत्म हो गए। तुम्हारे नबी का नाम कल भी सलामत था और तुम्हारे नबी का नाम आज भी सलामत है क्या नहीं? किसी की हिम्मत नहीं है जो मिटा दे। अच्छा, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जबान में तकरीर कर लूं मैं थोड़ी देर। कसम खा के ये बताओ, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है ये, 1500 साल से लेके आज तक नबी की जात में किसी ने नुक्स निकाला हो तो बोलो। 40 साल जिंदगी तुम्हारे मेरे रसूल की गैरों के बीच में थी। ऐलाने नबुव्वत से पहले 40 साल की जिंदगी। तुम इधर आ जाओ, दीवार से हट के इधर आ जाओ, थोड़ी देर की तकरीर सुन लो, फिर असद भाई को सुनना है। देख लियो जल्दी आ जाओ। अब सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोलो, थोड़ी देर में तकरीर कर लो, ठीक है? मुझे रंग में लाने के लिए 8-10 मिनट लगते हैं, समझ गए? फिर बरेली शरीफ से जब फैजान बरसेगा, जब मेरे पीर ताजु शरीयत करम करेंगे, 10 मिनट रुकिए, आप फिर देकर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा देखे, 40 साल जिंदगी खैरों के बीच में मेरे रसूल की, आपके नबी की, खाना उन्हीं के साथ, पीना उन्हीं के साथ, उठना उन्हीं के बीच में, चलना उन्हीं के बीच में, तिजारत उन्हीं के बीच में, जागना उन्हीं के बीच में, सोना उन्हीं के बीच में, सारी जिंदगी 40 साल खैरों के बीच में गुजार दी। अगर है कोई पड़ोसी जो नबी की साथ में नुक्स निकाल दे, है कोई घर का जो नबी की साथ में नुक्स निकाल दे, है कोई बाहर का जो नबी की साथ में नुक्स निकाल दे, अरे हैरत तो उस वक्त हुई कि जब उस वक्त के गैर मुस्लिम की औरतों ने अपने शौहरों के सामने उनके मुंह पे मुंह रख के कहा था, तुम्हें गैरत नहीं आती, हमारे साथ जीने का तरीका तुमसे नहीं आता, हमारे साथ रहने का तरीका तुम्हें नहीं आता। कहा मतलब, कहा अगर तुम्हें अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना है तो चले जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों की आवाजों को कभी दरवाजे के बाहर नहीं देखा है। चालीस साल जिंदगी खैरों के बीच में गुजार दी, मगर हालात ये, किसी को अमानत रखती नखरा होती तो वो नबी के पास रखता, सामान रखना होता तो नबी के पास रखता, दिल की बात कहना होती तो मेरे नबी से आके कहता थे खैर। मगर उन खैरों को ये पता था अगर अमानतदार कोई है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, ईमानदार कोई है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, सदाकत का ईमान कोई है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। मक्के की सरजमीन पर अगर हम सब के बीच में सबसे आला और अल्फा है तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। वो उस वक्त की बात है जब ऐलाने नबुव्वत नहीं किया, ऐलाने नबुव्वत हो गया, 1500 साल मुस्तफा को मज़ार अक़दस में लेटे हो गए, तो आज के दौर में मुफस्सिर कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मुक़र्रिर कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मुदब्बिर कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मुसन्निफ कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, मदारिस से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं, खानकाहों से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं, स्कूलों से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं, उलूम और फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं। अरे दिल्ली के सुन्नियों, हद तो उस वक्त हो गई कि जब आदमी ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और गूगल स्टार्ट करके अपने लब लगा के बोला तू बता दे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो गूगल ने
किया कि इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इन मशरिक और मगरिब के माबैन, इब्तिदाए ज़माना से लेकर आज तक अगर दुनिया का सबसे महान, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा अगर इंसान देखना है तो वो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद का चेहरा देख ले। पंद्रह सौ साल हो गए, क्यों दुनिया गीत गा रही है उनके? बोलो क्यों गीत गा रही है दुनिया? बोलो, है जवाब किसी के पास? सुनो, चेहरा मेरी तरफ कर लो लड़कों, तुम आपस में कल भी बात कर लो। माशाअल्लाह। असद इकबाल कल नहीं मिलेंगे, सुन लो। कारी इकबाल मिल सकते मुरादाबाद के, असद इकबाल नहीं मिलेंगे, ये कलकत्ता के। इसलिए तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, देखने का मजा आज की रात। क्या बात है। हाथ उठा के बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा, सोचने वाली बात है, 1500 साल हो गए, तुम्हारे नबी को दुनिया आज तक भूली क्यों? क्या बात, वाह वाह वाह। क्यों नहीं भूली है दुनिया? नबी रहमत बनकर आए। क्या बन के आए हैं? बोलो जोर से, दिल से बोलो, क्या बन के आए हैं? क्या बात है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। एक बात याद आ रही है, अगली बात बाद में बताऊंगा और आपको लेके चलूंगा। चंद सहाबा के बीच में तुम्हारे मेरे रसूल खड़े हैं, सामने से एक जानवर भाग के आया, बैल, और आने के बाद उसने अपनी गर्दन मुस्तफा के कंधे पर रख दी और कान में नबी के कुछ कहा, जिसको सुनकर नबी मुस्कुराए। मुस्कुराकर नबी ने दस्ते नबूवत उठा के बैल के सर पे फेरा। अभी बैल एक तरफ खड़ा ही हुआ था, सामने से दो शख्स आए दौड़े हुए, एक के हाथ में छुरी, दूसरे के हाथ में रस्सी। नबी के पास आकर अर्ज करते हैं, आका ये बैल हमारा है। नबी फरमाते हैं तुम्हारा, मगर इसने तुम्हारी मुझसे शिकायत की है। कहा मतलब? कांपने लगे, थर्राने लगे, पेशानी पे पसीना आ गया। जानवर शिकायत कर रहा है मुस्तफा से। अल्लाह अल्लाह, कौन जानवर जिस पर मुश्किल आई? उसने मक्के में, मदीने में चारों तरफ नजर डाली, कोई मदद करने वाला नजर नहीं आया। दौड़कर आ गया मुस्तफा के पास, इसलिए कि जानवर भी जानता है अगर कहीं सहारा मिल सकता है तो वो जात सिर्फ रसूल पाक की जात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया कि ये दुनिया क्यों नहीं भूली, ये दुनिया क्यों नहीं भूल पाई अब तक? जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जोर से बोलो, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। जानवर सामने खड़ा रो रहा है और मुस्तफा सामने वालों से कह रहे हैं, एक खंजर उठा के लाने वालों, एक रस्सी उठा के लाने वालों, इसने तुम्हारी शिकायत की है। कहा इसने मेरे कान में कहा है, आका जब तक मैं जवान था, जब तक मेरे जिस्म में जाकर ताकत थी तो मेरा मालिक मुझ पे सामान ढोता था, मुझ पे वजन रखता था, मुझसे काम लेता था, मगर आज मैं काम देता देता बूढ़ा हो गया, मेरे बदन में नकाहत आ गई, मैं कमजोर हो गया, तो आज मेरा मालिक मुझे छुरी से ज़िबा करना चाहता है, मुझे काटना चाहता है, मगर आका मैं छुरी से बचना चाहता हूँ, मैं कटने से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नजर दौड़ाई, मुझे कोई मदद नजर नहीं आई, ऐसा कोई ना दिखा जो मुझे छुरी से बचा लेता, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके कदमों में आया हूँ, आका मुझे बचा लीजिए। मेरे नबी ने सुना तो सामने वालों से कहा, सुनो शिकायत की है, तुम्हें नहीं दूंगा। कहने लगे हमारा है ना? नबी बोले अपने बैल की कीमत ले। कहा 100 दीनार का बिक रहा था,
ज्यादा कीमत मांगी। नबी ने उंगली का इशारा किया, कहा बिलाल दे दो। बिलाल ने पॉकेट में हाथ डाला, 100 दिनार निकाले, मालिक को दे दिए। मालिक तो लेकर चला। मेरे सरकार ने उस बैल की कमर पे हाथ फेरा, फेर कर कहा जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। इधर बैल चलने लगा, मगर चलने से पहले फिर घूम के आया नबी के कदमों में और अपना मुंह उठा के मुस्तफा के कांधे पर रखा और नबी के कान में कुछ कहा, जिसको सुनकर तुम्हारे मेरे आका ने तबस्सुम किया, यानी नबी मुस्कुराए, बैल भी मुस्कुराता चला, नबी भी मुस्कुराने लगे। सहाबा से मुस्तफा ने फरमाया, चलो आगे। अर्ज करते हैं दीवाने नाना, आका बाद में चलेंगे, पहले ये तो बता दीजिए कि जानवर ने ऐसा क्या कहा जिसको सुन के आप मुस्कुराने लगे। आपने तबस्सुम फरमाया, बैल भी खुशी खुशी चला गया। नबी बोले मत पूछो। कहा ना आका बता दीजिए। आका हम भी तो चाहते हैं, आखिर जानवर ने ऐसा क्या कहा। जब जिद्दी सहाबा ने तो मुस्तफा बोले, ए मेरे जानिसारों सुनो, मैंने जो इसके मालिक से इसको खंजर से बचा लिया, इसकी कीमत अदा करके मैंने जो बैल को आजाद किया, बैल खुश हो गया और खुश होकर इसने मेरे कान में कहा, आका जैसे दुनिया में आपने मुझे खंजर से बचाया है, मैं दुआ करता हूँ कयामत के दिन खुदा आपकी उम्मत को जहन्नम से बचाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं दुआ करता हूँ खुदा क़यामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम से बचा ले। ये है तुम्हारे नबी की जात, इसीलिए तो कुरान कहता है नबी रहमत है। बेशक बेशक, जोर से बोलो नबी रहमत है, दिल से बोलो नबी रहमत है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, गैरों के लिए भी रहमत, बेशक मक्के वालों के लिए भी रहमत, मदीने वालों के लिए भी रहमत, सभी वालों के लिए भी रहमत, आसमां वालों के लिए भी रहमत। अरे यही तो हाल था जिस दिन मक्के की धरती पे मुस्तफा पैदा हुए, हर चाहत जानिब से शोर मच गया। आसमां वाले बोले हमारा आ गया, जमीन वालों ने कहा हमारा आ गया, मशरिक वालों ने कहा हमारा आ गया, मगरिब वालों ने कहा हमारा आ गया, जुनूब वालों ने कहा हमारा आ गया, शिमाल वालों ने कहा हमारा आ गया, नबातात ने कहा हमारा आ गया, जमातात ने कहा हमारा आ गया, जिन्नात ने कहा हमारा आ गया, इंसानों ने कहा हमारा आ गया, जानवरों ने कहा हमारा आ गया। जब चारों तरफ से हमारे हमारे की सदाएं बुलंद हो गई तो रहमत खुदाबंदी ने जवाब दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए अपने महबूब को रहमत बना कर भेजा है। अब जिसका भी जी चाहे वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा रहमत है, जज़ाकल्लाह। मुस्तफा दिल से बोलो मुस्तफा। अच्छे बेशक बेशक, भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या नाम है आपका? हाथ मिलाओ, सुभान अल्लाह। देखो ये चैन मत पहना करो, ये गलत है, नबी ने इसको मना फरमाया। इसे पहनकर नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं। वाह वाह, बेशक ठीक है भाई। अरे बात भाई मेरे दोस्त है, चाहे तो ये तोहफे में मुझे दे दे, अपनी जेब में रख ले। आज के बाद पहनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बोलो। दूसरा एक ऐलान और सुन, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, देवा शरीफ, बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, ये जितने भी शरीफ हैं, हर जगह जाके तुम जो हाथों में डोरियां पहन के आते हो और तीर लोग बांधते हैं जाहिल उजट, वो जो लठ मियां है, लठ मियां वो बांधता तुम्हारे हाथ में धागा, जायज नहीं है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुम सब बैठो,
नारे रिसालत पीरे तरीकत शहजादा आला हजरत। एक ऐलान समाप्त करें, जितने भी ये वीडियो बना रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, ये सब ऑडियो मोड पे ले आए। हजरत का हुक्म है, जब हजरत की आमद स्टेज पे हो जाए तो किसी के भी मोबाइल जो है कोई भी वीडियो पे न रहे, ऑडियो पे कर ले आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, शहजादा आला हजरत, शहजादा आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अदनान मियां